सतगुरो सुखदहि जगदेक बंधु हे शांतिदांत भगवन करुणैक सिंधु हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे मामद्यपालय निजं शरणागतम्। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भैसा। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप शाम। सद्गुरु के पावन पवित्र भूमि में बैठकर चतुर्मास का यह सत्संग दर्शन का विशिष्ट लाभ आप सबको प्राप्त होता है। गुरुजनों के आशीर्वाद एवं कृपा से यह शुभ अवसर इस भूमि में प्राप्त हुआ। आप सब विराजित सभी संत महापुरुष भक्त प्रेमीजन दूर बैठकर जूम के माध्यम से इस सत्संग का लाभ ले रहे जिज्ञासु प्रेमीजन, संत मनसाए, हम सभी इस पावन कथा प्रसंग में सद्गुरु कबीर साहिब के उस वचनामृत को श्रवण करते हैं जिसका संबंध एक जगत में यात्रा करने वाले, जीवन धारण करने वाले मानव से उसका संबंध है। और साथ ही साथ जो सृष्टि है, सृष्टि में क्यों जीव का आगमन होता है, सृष्टि से इस जीव को क्या क्या रूपों को धारण करना पड़ता है, इस सृष्टि में क्या क्या उसे प्राप्त होता है, क्या बंधन है, क्या साधन है, इस सब कथा वृत्तांत को हम अनुराग सागर के माध्यम से श्रवण किए। एक ऐसे जिज्ञासु जो सद्गुरु के उस परम ज्ञान को श्रवण करके उस परम धाम को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, लेकिन उस अभिलाषा के मध्य इस जगत का जो स्वरूप है और जगत का जो आकर्षण है और जगत का जो बंधन है, इन सब को वो धर्मदास साहिब के सामने रखते हैं। एक तरफ जब साहिब ने उन्हें अमरलोक का संदेश दिया तो इसके हृदय में भाव हुआ कि हम जिज्ञासु, हम मानव भी अमरलोक की प्राप्ति करें, ये भाव है। दूसरा, इस जगत का, इस सृष्टि का ये दृश्य है, परिदृश्य है, तो सृष्टि के परिदृश्य में जीवन जीने वाला जो जीव है वो अभिलाषा तो करता है कि मैं मुक्त हूँ, मैं सद्गुरु के उस बताए हुए
अमर धाम को प्राप्त करूं, ये उसकी अभिलाषा है। लेकिन सृष्टि के जब मूल्यों को देखता है, अनुभव करता है, तो वो साहिब के सामने, अपने सद्गुरु के सामने उन्हीं मूल्यों को रखता है कि साहिब, इस जगत में ये स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है, और ये स्थिति परिस्थिति थोड़ी बहुत नहीं है। जीव के जीवन, जीव के बंधन और जीव की आसक्ति, ये सब जिसके साथ है, ऐसा है ये सृष्टि का स्वरूप। जब धर्मदास साहेब ये भाव साहेब के सामने रखते हैं, तब सदगुरु कबीर साहेब ने ये पूरे अनुराग सागर में उस सृष्टि के सूक्ष्म भेद को और जीव का सृष्टि से क्या संबंध है, उसको, सृष्टि में किस प्रकार जीव का आगमन हुआ, जीव सृष्टि में किस प्रकार यात्रा करता है, और सृष्टि में किस प्रकार जीव जो है उस आसक्ति से, उस मोह से या सृष्टि के आकर्षण से किस प्रकार उसी में प्रवृत्त हो जाता है। ये सब को धर्मदास साहब से पूछते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब फिर इस सृष्टि की महिमा को, जीव की गति को, जीव का संसार में जीवन जीने की यात्रा को साहब समझाते हैं। इस वार्ता के क्रम में सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को वो सब कथा वार्ता सुनाई कि धर्मदास, इस सृष्टि में जब जीव प्रवेश कर जाता है तो सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधि उसके जीवन में घुल मिल जाता है, उसके जीवन में प्रभावी हो जाता है, और इसके कारण उसमें उसे स्मरण नहीं रहता, ख्याल नहीं रहता कि इस सृष्टि से भी मुक्त होने का कोई मार्ग है, इस सृष्टि से पार जाने का भी कोई साधन है, ये उसे ख्याल नहीं रहता। क्यों ख्याल नहीं रहता? क्योंकि जो इस सृष्टि के ज्ञानी हैं, इस सृष्टि के विवेकी हैं, इस सृष्टि के जो अगुआ हैं, उनके साधन, उनकी साधना और उसके उपाय भी इसी लोक के स्वरूप को, इसी लोक की महिमा को, इसी लोक के महत्व को इस जीव को बताते हैं। तो जीव जिस लोक की जानकारी करता है, जिस लोक की महिमा और महत्व को समझता है, ये जीव उसी में प्रविष्ट हो जाता है, उसी को अपना सब कुछ मानने लगता है। यही सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को ये शिक्षा दी। क्यों कि धर्मदास इस सृष्टि के जो साधन हैं उसके कई रूप हैं। फिर सृष्टि के ताकत जो निरंजन है, जिसे साहब बार बार काल पुरुष कहते, निरंजन को सतगुरु ने काल पुरुष बार बार इसलिए कहा, इसलिए ये समझाया कि इस निरंजन की ही महिमा और विस्तार इतना है जिसके कारण जीव जो है अमर लोक का स्मरण नहीं कर पाता।
इसलिए जीव जब मुक्त होने के मार्ग को नहीं जानता है तो वो केवल अपने कारण ही नहीं जानता है, वो कारण में साहब ने कहा ये निरंजन की महिमा के कारण नहीं जानता। तो यहाँ तो उसकी महिमा है, महत्व है, लेकिन जीव को तो उस मुकाम को प्राप्त करने में वही महिमा ही बाधक है। इसलिए साहब उसको काल पुरुष कहते। उसने अपनी पूरी महिमा तो स्थापित की, महिमा स्थापित किया, चलो कोई बात नहीं, अपनी सृष्टि का, अपनी ऊंचाई की, अपने साधन की महिमा तो स्थापित कर दिया, और उस महिमा में ही जीव जो है भूल गया, भ्रमित हो गया। इसलिए साहब उसको काल पुरुष कहते हैं। हे काल पुरुष, तुमको ये पता ही था, ये पता ही है कि जीव का अमर लोक का मार्ग कहीं ऊंचे मुकाम में है, लेकिन फिर भी तुमने इतनी महिमा यहाँ स्थापित की अपनी कि जीव उस महिमा के कारण उस अमर लोक का कभी ख्याल न करे, स्मरण ही न करे। ये तुमने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों से इस जगत में रचना रची, इसलिए उसको साहब बार बार काल कहते। काल माने अवरोध। जिस अवरोध के कारण, अब देखो अवरोध का कई कारण है, उसको ध्यान से समझ। चींटी है, चींटी, चींटी को तुम घर में नहीं लाना चाहते हो, घर में ना आए चींटी, तो क्या साधन कर सकते हो आप? या तो लक्ष्मण रेखा खींच दो, है ना, या तो कहीं पानी का कुछ व्यवस्था कर दो, इसके कारण चींटी ना आए, है ना, ये भी एक व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था ये है कि तुम अपने घर के बाहर चींटी के लिए मीठा रख दो, ये कारण हो गया। ये दोनों कारण हैं। लेकिन आप चींटी को दूसरे विधि से रोकते हो तो उसको दुख होता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, ये मेरे को बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दिया, चारों तरफ पानी भर दिया, तो वो बार बार वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। लेकिन एक और उपाय तुमने कर दिया कि चींटी को रोकने के लिए घर से बाहर ही तुमने मीठा रख दिया। अब देखो, उस मीठे के बंधन के कारण अब वो चींटी ये भूल गया कि घर में जाना है, भूल गया ना। साहब इसी सूक्ष्म भेद को धर्मदास साहब को समझाते। धर्मदास, इस जीव को ये पता तो है, ये पता हुआ, और निरंजन को ये बोध हो गया कि जीव को मैं ये कहूँगा कि अमर लोक नहीं है, तो जीव की उत्कंठा जगेगी कि नहीं, ये नहीं है कहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अमर लोक है। तो निरंजन ने इस विधि से इस जगत में उन लोगों की रचना कर दी, उन सुख साधनों की रचना कर दी, और उन सुख साधनों के कारण ही ये जीव जो है अमर लोक का ख्याल भूल गया। जैसे उस चींटी को आपने मीठा डालकर उसको आप के घर में आने के ख्याल को आपने भुला दिया। इसलिए साहब कहते हैं, हे निरंजन, तुम जीव को इस विधि से तुमने इस जगत के मोह में डाल दिया कि वो जीव ही भूल गया कि मैं कोई अमर लोक है, कोई अमर मुकाम है, ये भूल गया। इसीलिए साहब बार बार उसको क्या कहते हैं, निरंजन को काल पुरुष काल, क्योंकि तुमने सब विधि विधान तो बना दिया, और ऐसा विधान बनाया कि इस जीव को उस सुख में
उस सुख की उपस्थिति में, उस सुख के संयोजन में ये जीव विस्मृत ही हो गया कि इससे आगे कोई मुकाम है, इससे कोई आगे साधन है, इससे कोई सत्पुरुष की कोई शक्ति है, ताकत है, ये वो भूल गया, विस्मृत हो गया। तो दुख में विस्मृत होगा तो उसको कष्ट होगा, इसलिए उसको सुख में विस्मृत करा दिया। तो सुख में कौन किसको ख्याल होता है? सुख में किसी को ख्याल होता नहीं। तो सुख की उपज, ये सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को इसका रहस्य बताया, इस लोक में इसका रहस्य बताया कि हे धर्मदास, ये वो लोक है, ये वो अवसर है जहाँ पर ये जीव जो है इस विधि से बन गया। तो उस विधि में उपासना, साधना, तीर्थ, व्रत, देवी देवता सबकी अलग अलग कोटि निर्धारित हो गई, और जीव जो है एक एक कोटि को अपना मुकाम मान लिया। तो यही जब इस जगत में उसने किसी कोटि, किसी स्थान को अपना मुकाम मान लिया, फिर जीव काहे के लिए सतलोक जाए, क्यों स्मरण करे? ये भेद को सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को बताते हैं। और इसीलिए इतना वृत्तांत जो अच्छे से इस अनुराग सागर को या अध्ययन मनन चिंतन किए होंगे, ये स्वरूप को पता चलता है, इसी स्वरूप से पता चलता है। और इसी स्वरूप के कारण ही धर्मदास साहब उस स्थिति को प्राप्त हुए, उस मुकाम को प्राप्त हुए जहाँ वो समझ सका कि बेड़ा दिनो खेत को और बेड़ा खेत ही खाए। ये साहब का उपदेश है। बेड़ा कहते हैं बाढ़, खेतों में बाढ़ लगाते हो, क्या लगता है बाढ़ लगाने के लिए? उधर तुम्हारे राजस्थान में वो कांटा वाला पेड़ होता है, बबूल या क्या है, वो उसको बाढ़ लगा देते हैं ताकि खेत की रक्षा हो सके और खेत में कोई जाए ना। तो बाढ़ चारों तरफ से घेर लेता है उसको। चलो, खेत की रक्षा के लिए बाढ़ लगाया वो तो ठीक है, लेकिन जब बाढ़ ही पूरे खेत में फैल गया तो तुम क्या करो? ये काम तो उल्टा हो गया। अरे बाढ़ तो मैंने खेत की सुरक्षा के लिए लगाया था, लेकिन बाढ़ ही खेत को खा गया, बाढ़ ही खेत को खा गया। यही साहब कहते हैं, धर्मदास, इस जगत में ऐसे विधि विधान स्थापित हो गए और उस स्थापना के कारण ये जीव जो है उस मुकाम का ख्याल भूल गया, स्मरण ही भूल गया। उस दुख को देखकर साहब कहते हैं, जीव की उस दुख को देखकर, देखो साहब तो जीव को दुखी कर रहे हैं, लेकिन जीव दुखी नहीं है यहाँ उस सुख में, क्योंकि निरंजन की माया ने इतना सुख उपस्थित किया कि उससे दुख नहीं लगा। लेकिन सतगुरु कबीर साहब जब आते हैं तो उसको उसी दुख का स्मरण दिलाते कि जिसको तुम सुख कह रहे हो धर्मदास, वो दुख करो। ये रचना इसलिए रची गई थी कि कोई भी जीव जो है सत्पुरुष की भक्ति और मुकाम को न जान पाए, इसलिए रचना रची गई थी। और उस रचना के कारण जीव जो है उसको जान ना पाए, इसलिए वो रचना थी। लेकिन जीव के साथ उल्टा क्या हो गया? जो रचना रची गई थी कि ये जीव इस सृष्टि से दूसरे मुकाम को ना जा पाए, अब जीव जो है उस रचना में इतना रच बस गया कि उसको ख्याल ही नहीं रहा कि मेरे लिए तो बाढ़ लगाया गया था, लेकिन बाढ़ ही मेरा घर हो गया, ये बाढ़ ही मेरा घर हो गया।
तो काम उल्टा तो हो ही गया। तुम्हारे लिए बाड़ लगाया गया था, लेकिन बाढ़ ही जब तुम्हारा घर हो गया तो तुमको ख्याल ही नहीं आता कि ये बाढ़ है। अब तो वो घर हो गया। सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास साहेब को इस जगत की माया के स्वरूप का और निरंजन की इस सृष्टि के रहस्य का इस भेद को बताते हैं। और इस भेद को बताने के बाद जब धर्मदास साहेब को वो दृष्टि खुलती है, वो स्मरण होता है कि बाढ़ मेरा घर नहीं है। बाढ़ तो मेरे को उस तरफ जा न सके, उस तरफ मैं देख न सकूं, इसके लिए बाढ़ लगाया गया था। लेकिन बाढ़ इतना फैल गया कि मैं अब ये स्मरण ही नहीं कर पाया कि ये बाढ़ के आगे भी कुछ देखना। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को यही भेद बताते हैं। इसलिए बार बार साहब जो है निरंजन को काल पुरुष कह रहे हैं। धर्मदास ये काल पुरुष की माया के कारण ही कोई भी जीव जो है उस सत्पुरुष की भक्ति और अमर लोक का स्मरण नहीं करता। इसको जगाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए मैं उस अमर लोक से इस जगत में आया। जब ये रहस्य धर्मदास साहब जाने तो उनको ख्याल आया, स्मरण आया कि मैं कहाँ और किस ऊंचाई पर जाकर रुक गया हूँ, मैं ठहर गया हूँ। अब मेरी यात्रा नहीं हो रही है। फिर जन्मों जन्मों से मैं इसी मुकाम में आता हूँ, क्योंकि इस मुकाम के अलावा कोई दूसरा मुकाम का